हमारे मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हुई जो हुकूमत की पॉलिसीज़ हैं इससे हम किस तरह लें? IMF की शराइत के बाद ये किस तरह आवाम के हक़ में बेनिफिशियल साबित हो सकती हैं, जबकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो शराय सूद है उसमें भी इजाफा होगा और जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ेगा? परवा साहिबा, जहां मुल्क खड़ा है उसकी पोजीशन ये है कि अगर आप इस वक्त IMF के बगैर मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे तो ये प्रूडेंट पॉलिसी नहीं होगी। आप सिर्फ 9 माह पहले चले जाइए। जून 2023 में पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। रुपया जो था वो वीकन होके 307 तो इंटरबैंक था और हमारे रिजर्व्स $4 अरब से नीचे चले गए थे और इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। मैं तब भी हमेशा कहता था और हुकूमत को डायरेक्टली भी कहता था कि द IMF विल गिव यू मैक्रो स्टेबिलिटी। 9 माह 10 माह गुजरे हैं। आज पाकिस्तान के रिजर्व्स $8 बिलियन के हैं। ये रिजर्व्स बोरोड हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। पर पहले तो आपको 1% भी कोई देने को तैयार नहीं था। आपकी इन्फ्लेशन जो कि 38% पे चली गई थी, अप्रैल का जो फिगर है वो 17% है। इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतें नीचे आई हैं। फरवा ऑल दैट मीन्स इज कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो है वो टूट गई है और रुपया अभी 278 के करीब ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक में, बावजूद इसके कि सब्सटैंटिवली जो रिजर्व्स हमने बिल्ड किए हैं, हमने मार्केट से बाइंग की है, कुछ सेलिंग भी की है। ये सारी बाइंग की बात होती है। स्टेट बैंक्स आर ऑलवेज बाइंग एंड सेलिंग। यहाँ पे खड़े हैं। मेरा एक बड़ा क्लियर व्यू है कि इस दफ़ा स्टेट बैंक को कन्विंस करना चाहिए था IMF को, क्योंकि जो ये 17% का नंबर था और कोर इन्फ्लेशन तो शायद 15.7% है, ये अप्रैल का नंबर स्टेट बैंक के पास हर सूरत में मौजूद है। आई हैव सर्व्ड ओवर अ डेकेड विद द गवर्नमेंट, आई एडवाइज देम इवन नाउ। मुझे ये मालूम है बात कि ये नंबर लेने के लिए ऑल आई नीड टू डू इज गिव PBS अ कॉल, और ये अगर उनको मालूम था तो उनको रखना चाहिए था। 5% के करीब आपका रियल रेट जो है वो पॉजिटिव हो गया। ये 22% से टूट के हर सूरत 21 का सिग्नल तो बिल्कुल क्लियरली देना चाहिए था, क्योंकि दूसरी भी एक तरफ है। मैं अभी जब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स देखता हूं तो ग्रोथ स्लोइंग है मुल्क में। इस दफ़ा जो टैक्स है वो भी इसलिए टूट गया है कि ऑब्वियसली इकोनॉमी में जितनी जान होगी तभी 53 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आपको दिखाई दिया है अप्रैल के माह में। और जो सबसे बढ़ के जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर है वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अलावा जो आता है वो अभी मैं देख रहा था 10 माह की, बल्कि मैंने ट्वीट भी किया था, जो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पिछले साल से 11% कम यूज हुई हैं। सो यू कैन सी अ स्लोइंग डाउन इन द इकोनॉमी। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टूट गया। स्टेट बैंक शुड हैव बीन एबल टू कन्विंस द IMF। इससे मुझे एक जो इस वक्त डिस्कम्फर्ट है वो ये है कि आने वाला जो प्रोग्राम फंड के साथ निगोशिएट करना है, उसकी कैपेसिटी कैसे बिल्ड की जाए कि वो प्रोग्राम फॉर द पीपल, बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान हो। अगर ये महवर नहीं रखेंगे तो फिर आप कभी भी अपनी पॉलिसीज जो कि ब्रीदिंग स्पेस इस वक्त मिली हुई है उनको मैक्रो स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ नहीं ले जा पाएंगे। ये है चैलेंज पाकिस्तान का जहाँ पे खड़े हैं फरवा। ठीक है, लेकिन जाहिर है कि हमें डॉक्टर इकराम साहब IMF की ज़रूरत भी है। IMF के बगैर, जैसे डॉक्टर नजीब साहब ने पहले ही कह दिया कि हम उसके बगैर चल नहीं सकते, तो हम अब पहुंच गए हैं कि हम आपके बगैर चल नहीं सकते। अब शराइत की बात है, ज़ाहिर है कि मई के वस्त में जो है वो IMF ने आना भी है, मिशन ने नेगोशिएशन भी होनी है। क्या कर रहे हैं हम अपने अभी मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर से, क्योंकि उनका ताल्लुक सियासत से, किसी सियासी जमात से नहीं है, मगर इज़ अ टेक्नोक्रेट, तो आप कैसे फ्रेम कर रहे हैं उनकी नेगोशिएशंस को और क्या क्या चीज़ें आप तवक्कुआत रखते हैं कि वो करेंगे? जी, टेक्निकल जो मुज़ाकरात होंगे उसमें काफ़ी पता चल जाएगा कि जो नंबर्स हमने दिए हैं, ख़ास तौर पर इस साल का जो हदफ था FBR का, अगर वो पूरा नहीं होता तो फिर जाहिर है बहुत तशवीश होगी, क्योंकि फ़िस्कल डेफिसिट अगर आप पहले 9 महीने में देखें तो सिर्फ हमारा जो डेट सर्विसिंग था, चूँकि अब वो 5.5 ट्रिलियन तक चला गया है, तो ये बड़ी बुरी तरह से हम मुतासर हो रही है हमारी जो फिजिकल पोजीशन है। एक दफ़ा फिर हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि अगर हम ज़्यादा टैक्स इकट्ठा भी कर लें, मगर डेट सर्विसिंग हमारी जो है वो जिस स्पीड से ऊपर जा रही है, अगर ये साल जब क्लोज़ होगा, कहाँ हमने इसको
जिस सतह पे रखने की कोशिश की थी उससे तो ये बहुत नंबर बाहर चला जाएगा। तो आईएमएफ का भी सबसे बड़ा कंसर्न तो यही होगा कि फिजिकल डिसिप्लिन, जिसके लिए प्राइमरी सरप्लस हमने कहा था कि हम इतना कर देंगे, अगर वो भी हम नहीं कर सके, फिजिकल डेफिसिट फिर मदर ऑफ ऑल इल्स है, अगर वो फिर हमारा बढ़ गया तो उससे सारी प्रॉब्लम्स फिर दोबारा से पैदा होंगी। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हम ज़ाहिर है अब 24-25 दफ़ा हमें ये हो गया है, तो कुछ हमें ये भी तो कोशिश करनी है ना कि कोई तो प्रोग्राम आखिरी साबित हो। उसके लिए फिर जो स्ट्रक्चर सीखा नहीं ना हमने अभी तक, अभी सीखा नहीं ना डॉक्टर वो कर ले जाएं। जी, तो अब नए फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका तजर्बा पब्लिक फाइनेंस का तो बहुत कम है, बैंकिंग का ज़रूर है उनका, मगर पब्लिक फाइनेंस की अपनी एक साइंस है। और खाकान नजीब साहब हम सबसे बेहतर जानते हैं कि इसके लिए जो ठोस इकदाम करने हैं उसके लिए कैपेसिटी का मसला भी है, और कैपेसिटी के मसले को अगर हम हल नहीं करते हैं तो फिर ये आने वाले दिनों में इस प्रोग्राम को कामयाबी से आगे लेके जाना और फिर अपनी जो मईशत है उसको एक दफ़ा जो है स्टेबलाइज करके फिर ग्रोथ की तरफ जाना, ये अब बड़े चैलेंज होंगे। क्योंकि अब आप सारी उम्र तो आईसीयू में नहीं रह सकते कि हमेशा से आप समझे कि हमें बेल्स आउट मिलते रहेंगे और हम किसी किस्म के ऐसे फैसले नहीं करेंगे जिससे कि हम फिर मईशत को कम से कम सही रास्ते पर गामजन कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि ये मुज़ाकरात जो होंगे उसमें आईएमएफ का स्टांस तो बहुत क्लियर होगा। अब हमें सोचना है कि हमारे पास कोई होम ग्रोन सॉल्यूशंस हैं कि नहीं है, हमने कोई अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया। मुझे तो नहीं लग रहा कि एफबीआर का कोई होमवर्क अच्छा होता है, वो तो सिर्फ यहाँ से नंबर बढ़ा लें और यहाँ से टैक्स की शरह को बढ़ा दें। अब टैक्स बेस की देख रहे हैं कि बजाय बेहतर होने के ख़राब हुई है, क्योंकि इस साल जो रिटर्न्स आई हैं वो पिछले साल के मुकाबले में भी कम हैं। और अभी जो सख्त किस्म के इक़दाम लेने की कोशिश की जा रही है कि सिम बंद कर दी जाए। अब ये तो बड़ी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, मगर इसको अच्छे तरीके से भी इन्फोर्स किया जा सकता है। तो लोग क्यों नहीं टैक्स रिटर्न्स फाइल करते। ये देखना चाहिए कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न्स रखने की आफ्टर ऑल क्या ज़रूरत है कि जिसमें आप 14-15 पेज की रिटर्न रख दें, उसको तो भरना भी किसी के बस का रोग नहीं है। फिर आप खाम खा उसमें वेल स्टेटमेंट और उसमें अखराजात और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पूछना चाहते हैं। तो सादा होती है दुनिया में, एक 1 पेजर रिटर्न से भी काम चल जाता है। फिर एजेंसियाँ अपना काम करती रहती हैं, वो देखती हैं कहाँ कोई ऐसी वेल्थ क्रिएट हो रही है जो अनटैक्सड है, कोई ऐसी वेल्थ क्रिएट हो रही है जो क्राइम प्रोसीड से है। ये तो फिर एजेंसीज का काम होता है इसको देखना, और यही काम है एक जो करप्शन के वॉच डॉग्स हमने नैप रखी तो हुई है, मगर वो भी सिवाय पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्योंकि काम उनको और आता नहीं है। तो उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम लेकिन यहाँ पे डॉक्टर साहब सिर्फ टैक्स रेट को बढ़ाना, टैक्स पे गौर करना, टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जा सकता है, इस पे सिर्फ आई थिंक इस पे सिर्फ काम नहीं होना चाहिए, और भी इस पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं